वायरल जोक्स। तुमने रामायण और महाभारत को देखकर क्या सीखा? चिंटू का जवाब सुनकर टीचर की बोलती हो गई बंद। भाग 1। क्लास में बवाल। गर्मी का मौसम था। पंखा तो चल रहा था लेकिन जैसे पंखा भी आलस कर रहा हो। क्लास में बच्चों की हालत वैसे ही खराब थी जैसे किसी गली में खड़ी पुरानी स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रही। टीचर मिस्टर वर्मा जी पूरे जोश के साथ बच्चों को समझा रहे थे। वर्मा जी वैसे तो हिंदी पढ़ाते थे लेकिन कभी कभी इतिहास, समाजशास्त्र और बिना मांगे ज्ञान सब कुछ बांट देते थे। आज उनका मूड अलग ही था। वर्मा जी ने कहा, बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारी संस्कृति की। बताओ, तुम लोगों ने रामायण और महाभारत देखी है या नहीं? पूरी क्लास एक साथ बोली, हाँ सर। तभी वर्मा जी का अगला सवाल आया, अच्छा, तो बताओ, तुमने रामायण और महाभारत देखकर क्या सीखा? सवाल इतना भारी था कि बच्चों के माथे पर पसीना आ गया। कोई बच्चा बोला, सच बोलना चाहिए। दूसरा बोला, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा बोला, भाई भाई में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सबके जवाब सुनकर वर्मा जी मुस्कुराए। तभी उनकी नज़र पड़ी क्लास के सबसे बड़े, सिरदर्द और कॉमेडी के बादशाह चिंटू पर। वर्मा जी ने डांटते हुए कहा, चिंटू, तू इतना चुप क्यों है? खड़ा हो जा और बता, तूने रामायण और महाभारत देखकर क्या सीखा? क्लास में सन्नाटा छा गया। सबको पता था कि अब चिंटू कोई न कोई ऐसा बम फोड़ेगा कि क्लास हंसी से गूंज उठेगी। चिंटू धीरे धीरे खड़ा हुआ, खोपड़ी खुजाए और मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, सर, मैंने ये सीखा कि चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका रिपीट टेलीकास्ट जरूर आता है। पूरी क्लास पहले तो 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर अचानक हंसी के ठहाके गूंज उठे। हा 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 हा। बच्चे बेंच पीट पीट कर हंसने लगे। वर्मा जी का चेहरा पहले लाल, फिर पीला और आखिर में बिल्कुल नीला पड़ गया। चुप, एकदम चुप, उन्होंने डांट लगाई। लेकिन क्लास तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिंटू की फिलॉसफी। वर्मा जी ने गुस्से में पूछा, ये तूने क्या बकवास जवाब दिया? रामायण और महाभारत में इतना ज्ञान है और तूने ये क्या सीख लिया? चिंटू ने फिर मासूमियत से कहा, सर, सच बोल रहा हूँ। मैंने टीवी पर देखी है। सुबह भी आती है, दोपहर भी आती है, रात को भी आती है। मतलब ये लड़ाई खत्म ही नहीं होती। हर चैनल पर बस वही रिपीट रिपीट रिपीट। तो मैंने ये सीखा कि जिंदगी में चाहे कितना भी पंगा हो, रिपीट जरूर होता है। क्लास फिर से हंस पड़ी। वर्मा जी की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उनके सर पर नारियल तोड़ दिया हो। दोस्तों का मजाक पीछे बैठा चिंटू का जिगरी दोस्त पप्पू बोला, सर, मुझे लगता है कि चिंटू सही कह रहा है। मैंने भी सीखा कि जब भी कोई लड़े तो उसके 5-6 पार्ट बना लो और रिपीट करते रहो। गोलू बोला, हाँ सर, और मुझे तो लगता है कि रामायण और महाभारत असली में नहीं, बल्कि टीवी सीरियल की तरह चलती थी। अब तो क्लास की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टीचर का गुस्सा और नई कॉमेडी। वर्मा जी ने गुस्से में कहा, बस, अब और कोई मजाक नहीं। चिंटू, तू कल अपने पापा को लेकर स्कूल आना। चिंटू बोला, सर, पापा क्यों? अगर आपने सचमुच रामायण और महाभारत देखी है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी मुश्किल आती है तो मम्मी ही काम आती है। क्लास ने फिर तालियां बजा दी। वर्मा जी का पारा 7वें आसमान पर। घर पर घटना की चर्चा। स्कूल की छुट्टी होते ही चिंटू घर पहुंचा। मम्मी ने पूछा, आज फिर क्यों डांट खा के आया? चिंटू बोला, मम्मी, मैंने सच बोला था। टीचर पूछ रहे थे कि रामायण और महाभारत से क्या सीखा। मैंने बोला रिपीट टेलीकास्ट होता है। अब इसमें मेरी गलती क्या? मम्मी भी हंस पड़ी। पापा अखबार पढ़ रहे थे, बोले, देखो, ये लड़का एक दिन हमारा नाम डुबोकर ही छोड़ेगा। चिंटू तुरंत बोला, पापा, नाम क्यों डुबोएगा? मैं तो नाम रोशन करूंगा। जैसे रामायण और महाभारत बार बार रिपीट होते हैं, वैसे ही मेरा नाम भी बार बार अखबार में छपेगा। भाग 2। क्लास में हंसी का तूफान। चिंटू जैसे ही बोला, मैम, रामायण से मैंने सीखा कि घर में अगर 2 औरतें हों तो हमेशा लड़ाई होती है, और महाभारत से मैंने सीखा कि घर में अगर भाई ज्यादा हो तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा जरूर होगा। ये सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। 2 सेकंड बाद ही पूरे कमरे में ठहाकों का विस्फोट हो गया। न सब बच्चे कुर्सी छोड़ छोड़कर हंसने लगे। राहुल बोला, अरे भाई, ये चिंटू तो सीरियस में सोचकर बोल गया, लेकिन डायलॉग तो एकदम सटीक है। पिंकी बोली, ये तो सही कह रहा है। मेरी मम्मी और बुआ जब भी मिलती है, पापा को बीच में पंच बनना पड़ता है। पूरी क्लास हंसी से लोटपोट हो रही थी। कोई पेट पकड़ रहा था,
कोई डेस्क पीट रहा था। टीचर की हालत मैम पहले तो हैरान रह गई, फिर गुस्से से बोली, चुप रहो सब, ये क्लास है, कॉमेडी सर्कस नहीं। लेकिन क्लास चुप कैसे रहती। पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, मैम आप माने या न माने, चिंटू ने तो असली ज्ञान दे दिया। ये सुनकर फिर से खिलखिलाहट की लहर दौड़ गई। मैम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चिंटू, तुमको लगता है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। अब तुम खड़े रहो और सबके सामने बताओ, अगर घर में एक ही औरत और एक ही भाई हो तब क्या होगा। चिंटू मासूम चेहरे से बोला, मैम तब तो घर का सारा खर्चा एक ही आदमी पर पड़ेगा और वो बेचारा शादी करके हमेशा पछताएगा। क्लास फिर से धमाका कर दी हंसी का। दोस्तों की शरारत। राजू ने बोला, चिंटू भाई तुमने तो मर्दों की दुखती नस पर हाथ रख दिया। रीना बोली, सही कहा, शादी के बाद पापा भी ऐसे ही बोलते हैं। चिंटू शर्मा कर बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पर ये सबको सीरियस क्यों लग रहा है। क्लास का हर बच्चा अब चिंटू को फिलोसोफर चिंटू कहकर चिढ़ाने लगा। टीचर का नया सवाल। मैम ने सोचा इस बच्चे को चुप कराने का एक ही तरीका है, इसे इतना मुश्किल सवाल पूछो कि इसका दिमाग घूम जाए। उन्होंने कहा, ठीक है चिंटू, अब बताओ रामायण में श्रीराम ने 14 साल का वनवास क्यों स्वीकार किया। चिंटू ने बिना रुके जवाब दिया, क्योंकि मैम घर में अगर एक से ज्यादा सास हो तो आदमी खुद ही वनवास जाना पसंद करता है। पूरी क्लास अब हंसी के भूकंप में डूब गई। टीचर की बोलती बंद। मैम अब समझ नहीं पा रही थी कि हंसे या डांटे। उनकी आंखें गुस्से से लाल, लेकिन होठों पर हंसी छिप ही नहीं रही थी। क्लास के सारे बच्चे एक सुर में चिल्लाए, मैम चिंटू को स्टैंड अप कॉमेडियन बना दीजिए, ये पढ़ाई में कम और मजाक में ज्यादा तेज है। मैम बोली, अरे पढ़ाई के बजाय मजाक करना ही तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाएगा क्या। चिंटू तुरंत बोला, जी मैम, आजकल कॉमेडियन की भी बहुत डिमांड है, जितनी आपकी डांट की नहीं है। आपकी बार तो खुद मैम भी हंसते हंसते कुर्सी पर झुक गई। क्लास का माहौल। पीरियड खत्म होने की घंटी बज गई, लेकिन बच्चे अब भी हंसते हंसते चिंटू के डायलॉग दोहरा रहे थे। किसी ने कहा, अरे चिंटू ने तो असली रामायण महाभारत का निचोड़ निकाल दिया। कोई बोला, हमारी हिस्ट्री की किताब में ये सब डाल देना चाहिए। चिंटू बोला, देखो भाई, मैं तो बस वही बोलता हूँ जो घर घर में हो रहा है, ज्ञान तो वहीं से मिलता है। भाग 3। चिंटू का घर वाला ड्रामा। क्लास में जो हुआ उसकी गूंज सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं रही। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, बच्चे हंसते हुए स्कूल से निकल पड़े और रास्ते में एक ही बात हो रही थी, चिंटू ने रामायण महाभारत से क्या सीखा। किसी को लग रहा था कि टीचर अब चिंटू को प्रिंसिपल के पास भेजेंगे, तो कोई कह रहा था कि घर वालों को बुलाया जाएगा। लेकिन खुद चिंटू मजे से बस्ता पीठ पर डालकर घर की ओर निकल पड़ा। चिंटू घर पहुंचता है, मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे ही चिंटू अंदर आया, मम्मी ने माथे पर पसीना पोंछते हुए पूछा, मम्मी क्यों बेटा, आज फिर मास्टर जी ने डांटा क्या। चिंटू बड़े कॉन्फिडेंस से, नहीं मम्मी, आज तो पूरी क्लास मेरी वजह से हंस हंस कर लोटपोट हो गई। मम्मी चौंक कर, मतलब तूने क्या किया फिर से। चिंटू ने जूते उतारते उतारते किस्सा सुनाना शुरू किया। चिंटू, मम्मी मास्टर जी ने पूछा कि रामायण और महाभारत से मैंने क्या सीखा, तो मैंने बोल दिया कि रामायण से सीखा एक ही पत्नी से काम चलाना चाहिए, और महाभारत से सीखा 5-5 पत्नी रखने से घर में रोज लड़ाई होती है। इतना सुनते ही मम्मी का चेहरा पहले तो गुस्से से लाल हुआ, फिर वो खुद भी हंसी रोक न पाई। मम्मी हंसते हंसते, हाय राम, तू तो बाप का असली बेटा निकला, वही बातें करता है जो तेरे पापा करते रहते हैं। पापा की एंट्री इतने में दरवाजे से पापा अंदर आए। मम्मी ने पूरा किस्सा पापा को सुनाया। पापा ने चिंटू की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पापा बेटा तूने तो बिल्कुल सही कहा, मैं भी रामायण वाला ऑप्शन सपोर्ट करता हूँ, एक ही पत्नी बहुत है। मम्मी गुस्से से घूरते हुए, क्या मतलब, तुम्हें शिकायत है क्या। पापा सहमे हुए लेकिन मजाक में, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि एक ही काफी है, वरना 5-5 हो तो रोज घर में कुरुक्षेत्र होगा। इतना सुनते ही चिंटू हंसने लगा और बोला, चिंटू देखा मम्मी, पापा भी मेरे साथ हैं, अब आप मास्टर जी से जाकर कह देना कि मैंने सही जवाब दिया। मोहल्ले में मचता हंगामा। चिंटू की ये कहानी घर से बाहर भी पहुंच गई। पड़ोस की आंटी, जो हमेशा गपशप करने में सबसे आगे रहती थी, उन्होंने ये किस्सा सुन लिया। अब पूरे मोहल्ले में चर्चा थी, अरे वो चिंटू है ना शर्मा जी का बेटा, उसने तो मास्टर जी की बोलती बंद कर दी। कहीं बच्चे मजाक में रामायण महाभारत की एक्टिंग करने लगे,
तो कहीं बुरी दादियाँ भी हंसते हंसते कहने लगी, बेटा सच कहा चिंटू ने, 5 बीवियों का जमाना तो रहा ही नहीं, एक ही बहुत है। मम्मी की टेंशन, मम्मी को डर लगने लगा कि अब मास्टर जी घर पर बुलावा न भेज दे। वो चिंटू को समझाने लगी, मम्मी बेटा ऐसी बातें मजाक में घर में तो ठीक है, पर स्कूल में नहीं, मास्टर जी तो गुस्सा करेंगे। चिंटू मासूमियत से, पर मम्मी मैंने झूठ तो नहीं बोला, सबको सच्चाई बुरी क्यों लगती है। मम्मी ने माथा पकड़ लिया, मम्मी हे भगवान, ये लड़का बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। पापा और चिंटू की सीक्रेट बॉन्डिंग। रात में जब सब खाना खा रहे थे, पापा ने धीरे से चिंटू से कहा, पापा बेटा तूने आज मास्टर जी के सामने वो बोल दिया जो हम सोचते तो है लेकिन बोल नहीं पाते। चिंटू ने पापा की ओर आंख मारकर कहा, चिंटू पापा मैं हूँ ही आपका चैंपियन। मम्मी ने दोनों को घूरा और बोली, अगर तुम दोनों का यही हाल रहा तो घर में सच में महाभारत हो जाएगी। मोहल्ले का मीटिंग ड्रामा। अगले दिन गली के कुछ अंकल आंटी बैठे थे, सबके बीच ये किस्सा फिर घूमने लगा। एक अंकल बोले, भाई ये चिंटू बड़ा होकर बड़ा नेता बनेगा, एकदम सच बोलता है। दूसरे अंकल बोले, अरे नेता नहीं, कॉमेडियन बनेगा, उसकी बातें सुनकर तो मेरा बीपी भी कंट्रोल हो जाता है। आंटियां हंस हंसकर लोटपोट हो रही थीं। अब तो चिंटू पूरे मोहल्ले का स्टार बन गया था। क्लाइमैक्स की ओर इशारा। लेकिन मम्मी सोच रही थी, अगर मास्टर जी ने प्रिंसिपल के पास बुला लिया तो कहीं स्कूल से निकाल ही न दें। दूसरी ओर चिंटू मजे में गली में खेल रहा था और सबको चिल्लाकर कह रहा था, देखो देखो मैंने रामायण महाभारत का सीक्रेट सबको बता दिया। भाग 4 क्लाइमैक्स। चिंटू का जवाब और हंसी का तूफान। क्लास में जो मजाक शुरू हुआ था वो अब मोहल्ले से होते हुए सीधे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच गया। टीचर ने सोचा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। हर क्लास में बैठते ही बच्चे कहते, मैडम मैडम चिंटू को पूछिए न रामायण महाभारत वाला सवाल, और पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती। टीचर परेशान हो गई। उन्होंने आखिरकार फैसला किया कि इस मामले को प्रिंसिपल के पास ले जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफिस में बुलावा। सुबह सुबह ही चपरासी आया और बोला, चिंटू प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। चिंटू डरते डरते बोला, क्या हुआ भैया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। चपरासी हंसते हुए बोला, बस बेटा वही तुम्हारे महाभारत रामायण वाला किस्सा, अब सर भी सुनना चाहते हैं। चिंटू का चेहरा घबराहट से लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अब तो महाभारत असली में हो जाएगा। प्रिंसिपल और टीचर की मीटिंग। प्रिंसिपल ने टीचर से पूछा, तो बताइए मैडम ये मामला क्या है। टीचर बोली, सर मैंने बच्चों से पूछा कि उन्होंने रामायण और महाभारत से क्या सीखा। सबने अच्छे अच्छे जवाब दिए, लेकिन इस चिंटू ने जो कहा उससे पूरी क्लास हंस हंसकर पागल हो गई। प्रिंसिपल ने गंभीर होकर कहा, हम तो बेटा चिंटू तुम ही बताओ तुमने आखिर क्या सीखा। चिंटू का मासूम लेकिन धमाकेदार जवाब। चिंटू डरते डरते बोला, सर मैंने रामायण और महाभारत से यही सीखा कि कभी भी औरत के चक्कर में मत पड़ना, वरना पूरी फौज, पूरा राज्य और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पूरा ऑफिस सन्न हो गया। 2 सेकंड की खामोशी के बाद प्रिंसिपल भी जोर जोर से हंसने लगे। हंसी का फव्वारा। प्रिंसिपल बोले, बेटा चिंटू बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। रामायण में सीता जी के लिए युद्ध हुआ, महाभारत में द्रौपदी के कारण महायुद्ध हुआ, और तुमने जोड़ा भी क्या जबरदस्त। टीचर ने गुस्से से कहा, सर ये बच्चा मजाक